अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बिल्कुल ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इंट्रो में, तो सीधा टॉपिक पर आऊँगी। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊँगी इस्लाम, तौहीद, फ़रिश्ते और रसूल। क्योंकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात कवर कर रही हूँ अपनी वीडियोज़ में, जो कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं माशाअल्लाह। तो मैं उसी से रिलेटेड कि इस्लाम क्या है, तौहीद क्या है, फ़रिश्ते और रसूल, इन चीज़ों के बारे में एक मुख्तसर सी बातें बताऊंगी जो आपको इंशाअल्लाह पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तालीम को लेकर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, उसका नाम इस्लाम था। इस्लाम के मानी ये हैं कि अपने को खुदा के सुपुर्द कर दें और उसके हुक्म के सामने अपनी गर्दन झुका दें। इस इस्लाम को जो मान लेता उसको मुस्लिम कहते हैं, यानी खुदा के हुक्म को मानने वाला और उसके मुताबिक चलने वाला, और हम उसको अपनी ज़ुबान में मुसलमान कहते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान सा माने था इस्लाम का, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस्लाम के बाद जो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है वो है तौहीद। इस्लाम का सबसे पहला हुक्म ये था कि एक अल्लाह है, उसकी खुदाई में कोई उसका साथी और साझी नहीं है। ज़मीन से आसमान तक उसी एक की सल्तनत है। सूरज उसी के हुक्म से निकलता है और डूबता है। आसमान उसके फरमान के ताबे और ज़मीन उसके इशारे की पाबंद है। फल फूल दरख्त अनाज सब उसी के उगाए हुए हैं। दरिया पहाड़ जंगल सब उसी ने बनाए हैं। ना इसके कोई औलाद है, ना बीवी, ना माँ बाप हैं, ना उसका कोई हमसरा और मकाबिल है। दुख दर्द और रंजो गम सब वही देता है और वही दूर करता है। ये खैरो खुशी और नेमत वही देता है और वही छीन सकता है। इस्लाम के इस अकीदे का नाम तौहीद है और यही इस्लाम के पहले कलमे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई पूजने के काबिल नहीं है और ना इसके सिवा किसी का हुक्म चलता है। तो ये थी तौहीद, जो कि आपको समझ में आई होगी कि हमारा यकीन ही कि अल्लाह एक है, तौहीद है। अब फ़रिश्तों के बारे में बताऊंगी कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन के कामों को वक्त पर कायदे से अंजाम देने के लिए बहुत सी ऐसी मखलूक़ात बनाई हैं जो हमको नज़र नहीं आती। ये फ़रिश्ते हैं जो रात दिन अल्लाह के हुक्मों को बजा लाने में लगे रहते हैं। उनकी खुद किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है। जो कुछ है वो अल्लाह के फरमाने से है। ये इस्लाम के अकीदे का दूसरा जुज़ है। अब फ़रिश्तों के बाद मैं बताऊंगी रसूल। तीसरा ये है कि अल्लाह के जितने रसूल आए हैं वो सब सच्चे और खुदा के भेजे हुए हैं और सब की तालीम एक ही थी। सब से पीछे दुनिया के आखिरी रसूल हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और इन सब का मकसद था दुनिया में जो बुराइयां, जो गलत चीज़ें हो रही थी उनको रोकना और लोगों को सही रास्ता दिखाना। एक अल्लाह की इबादत करना है, लोगों को बताना। इसी में कुछ चीज़ें किताबों से रिलेटेड भी मैं बताऊंगी कि रसूलों की मग़फ़िरत, अल्लाह की जो किताबें, जैसे कि अल्लाह की किताबों के नाम हैं तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान। ये वो किताबें हैं जो सब सच्ची हैं और जो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई हैं, जिनमें कुरान सबसे आखिरी किताब है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे आखिरी रसूल हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریے گا۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔